एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ चुके थे तो आगे बढ़ते हैं भारत में राष्ट्र। चलिए क्लास शुरू करते हैं आपका। हम सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद कहते किसे, तो कहता है कि राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच एकता एवं प्रेम का संचार करती है, तो वो क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। भारत क्या है? भारत को अगर राष्ट्रवाद कहता है, भारत को आज़ादी के लिए राष्ट्रवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि बिना देश के अंदर देश के प्रति लगाव या देश के प्रति प्रेम की अगर भावना नहीं होती तो हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं होता। जैसे हम पढ़े फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, उन सभी में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जिक्र किया गया है कि जब तक लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम, उसके प्रति उनको जागृत ना किया गया तब तक वह देश क्या है, अपने देश के लिए लड़ाई नहीं लड़े। तो इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद क्या है। भारत में राष्ट्रवाद का किन कारण है, क्या कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। हमें पता है कि अंग्रेज हमें 200 सालों तक शासन किए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि शुरू से ही लोगों में क्या था कि अंग्रेजों से मतलब पहले तो आराम से रहते होंगे, लेकिन फिर क्या होने लगा कि धीरे धीरे जब अंग्रेज हमारे ऊपर शोषण करने लगे तो उनके खिलाफ हमारी गुस्सा क्या होने लगी, बढ़ने लगी। वही बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया, एक आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया। तो बात करते हैं सबसे कथा भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, मतलब पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। अगर उस समय यह आंदोलन सफल हो जाता, जो पूरे भारत के पूरे स्तर से था, अगर यह सफल हो जाता, क्या होता, अगर यह सफल हो जाता तो आज हमारे देश की जो गुलामी की जो 200 वर्ष की जो लंबी गाथा थी वह 100 वर्ष की हो जाती। हमें जो आज़ादी मिली है 1947 में, जो हमें जो आज़ादी मिली 1947 में, यह हमें कब मिल जाती, 1857 में ही मिल जाती। लेकिन उस समय क्या था कि हमारी जो राष्ट्रवाद की जो प्रेरणा थी, जो भावना थी, वह एक समान नहीं थी। जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जमींदार, उन सभी लोगों ने इस आंदोलन को सहयोग नहीं किया। तो इसी के बारे में हमको आज पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी एक लौते ऐसे शख्स थे जो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर सभी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए हमें आज़ादी दिलाई थी। राष्ट्रवाद की भावना के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नमक तोड़ो आंदोलन है। तो इन सभी घटनाओं ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जैसे आपको पता, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, और उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, अफ्रीका गए, फिर नहीं इंग्लैंड गए। अब इंग्लैंड में वहाँ जब पढ़ाई किए तो पढ़ाई करके वो भारत लौटे। भारत लौटने के बाद वो अफ्रीका गए। फिर अफ्रीका में जब वहाँ की देखे रंग भेद की नीति देखे, उनका शोषण का तरीका देखा, तो उन्होंने वहाँ पे आंदोलन चलाया, वहाँ पे राष्ट्रवाद की वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। वहाँ पे जब उन्हें सफलता मिली तो वो कहाँ है, भारत है। भारत में आने के बाद जब देखा कि हमारे देश में वही स्थिति है, और उनको पूरा विश्वास था अंग्रेजों के जो वकालत पे, मतलब जो कोर्ट कचहरी, उनके कानून पे विश्वास था। लेकिन वो जब भ्रम टूटा तो उससे वो बहुत आघात हुए, और पूरे भारत में भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने कई आंदोलन किया है। उन्हीं आंदोलन के बारे में हमको इस पूरे चैप्टर में चर्चा करना है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहली आज़ादी की लड़ाई क्या थी, 1857 में ही लड़ी गई थी। उससे ही पहले बहुत से आंदोलन हुए, क्या उससे ही पहले बहुत से आंदोलन थे, लेकिन वो कैसे थे, क्षेत्रीय स्तर के, छोटे छोटे स्तर के लड़ाई लड़ी गई थी। जैसे कहता है चुआरा विद्रोह। चुआरा एक जनजाति है, उन्होंने पहली बार मतलब इनका जो विद्रोह था वो 1768 से 1769 तक चला था। तो ये मतलब क्या था, यह मतलब छोटा स्तर का था, इसमें राष्ट्रवाद की भावना वाली बात नहीं थी। कुछ ही लोग क्या किए थे कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए कि लड़ाई लड़े थे। जैसे तामर विद्रोह है,
कोला विद्रोह है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह उस समय का बहुत बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ी संख्या में संथाल लोग क्या हुए थे, लगभग 10,000-10,000 की संख्या में इन्होंने सरकार के विरुद्ध लड़ा था। यह बहुत लंबा चला था, लेकिन इसके बाद क्या है कि 1857 से पहले की ये सभी क्या है, एक विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। वो भी कितना मात्र मतलब छोटे स्तर पे, मतलब कुछ जनजाति मिल के क्या करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जो 1857 की जो पहली क्रांति थी, इस क्रांति ने क्या किया था, भारत को आज़ादी के लिए आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद से जब महात्मा गांधी जब वापस लौटे तो उन्होंने बहुत से आंदोलन किया, जिससे हमारा देश क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या है, पूर्ण रूप से विकसित हुई है। इनको नोट कर लेंगे, चर्चा कर चुके थे आपको। अब हम देखते हैं कि मुख्य क्या कारण रहा था, जिसके कारण भारत में तत्कालीन कारण क्या था कि जिससे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले समझेंगे कि एक तो बताए हैं कि राजनीतिक कारण। तो भारत में क्या हुआ था कि सबसे प्रथम बार भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखा जाएगा आपको कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। अब देखिए कि भारत में क्या कारण रहा होगा जिसमें राष्ट्रवाद की भावना को ज्वलित करने में बहुत बड़ी सहायता मिली होगी। अब क्या था कि एक समय पहला कहता है आपको आर्थिक कारण। भारत में क्या था कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी आय का स्रोत था। सबसे बड़ी आय वो कहाँ से आती थी, मतलब पैसा कहाँ से आता था, किसानों से, व्यापारों से आता था। और अंग्रेजों ने क्या किया था कि ज़बरदस्ती भारत में नील की खेती करा जा रही थी, किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। और व्यापार में क्या है, और व्यापार में मुख्य रूप से क्या है, व्यापार में मुख्य रूप से अंग्रेज अपने हिसाब से व्यापारिक नीति बनाते थे, जिस कारण भारत में क्या हो गया कि जो खासकर सूती वस्त्र उद्योग थे, खासकर क्या थे, सूती वस्त्र उद्योग थे, उनका व्यवसाय एकदम से खत्म होना शुरू हो गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने जो आयात होता है, क्या है, आयात इतना ज़्यादा बढ़ा चुका था कि यहाँ से भारत की जो वस्तुएं थी वो विदेश जाती ही नहीं थी, बल्कि यहीं रह जाती थी। जिस कारण क्या हुआ कि यहाँ के किसान थे वो भी कर्जदार हो गए, जो व्यापारी थे वो भी कर्जदार हो गए। इस कारण क्या है, आर्थिक कारण में हम ये लिख सकते हैं कि भारत के जो किसान थे, क्या है, भारत के जो किसान थे या व्यापारी वर्ग थे, उन्हें क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ। एक और कारण भी है कि भारत में उस समय क्या था कि फ्लू हो गया था। क्या भारत में फ्लू फैल गया था, जिस समय लाखों लाख लोग क्या हो रहे थे, मर रहे थे। एक तो मतलब बीमारी के कारण भी मर रहे थे, और दूसरा कि यहाँ की जो नीति थी वो भी क्या थी, कारगर नहीं थी। लेकिन क्या हो रहा था कि भारत में जैसे राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी, उनमें मतलब विद्रोह करने का उत्साह जितना ज़्यादा हो रहा था, अंग्रेज ऐसे ऐसे कानून ला रहे थे कि जिससे भारत के लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, शोषण किया जाए। और उन शोषण के तहत उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे नियम पारित किए, जिससे भारतीय की जो जनता थी उनमें और ज़्यादा रोष उत्पन्न होने लगा कि वो और ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। क्योंकि जैसे आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती दबाने का कोशिश किया तो वो क्या होता है, एक बार आपका फट जाता है। तो अंग्रेज इस बात से बेखबर थे कि उनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। वो भारतीयों को बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कानून ला के दबाना चाहते थे, जिसका क्या कि और भी ज़्यादा ये जो विद्रोह था वो और भी अधिक बढ़ने लगा। उसी में कहता है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह एक्ट क्या था, अंग्रेजों को पता था कि भारत में किसी खबर को हमको किसी चीज़ का खबर कैसे मिलता है। आज तो मोबाइल है कि हमको तुरंत व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, मिल गया। उस समय क्या था कि प्रेस एक ऐसा माध्यम था जिससे लोग किसी भी खबर को पूरे भारत में जानते थे। यह अंग्रेज को भी पता था। तो उन्होंने इस जो वर्नाक्यूलर एक्ट है, इसके तहत उन्हें क्या किया कि स्थानीय भाषा में छपने वाले स्थानीय भाषा में छपने वाले अखबारों पर क्या कर दिया था, सरकार के खिलाफ अगर वो कुछ लिखते थे तो उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी थी कि आप क्या है, जैसे अभी न्यूज़ चैनल वाले कैसे कि हर चीज़ को छुपाते हैं, चाहे कोई भी जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं है, जो भी कुछ भी गलत हो तो अभी क्या है कि न्यूज़ वाले उसको बताते नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं, सरकार के ही मतलब उनके एकदम सहयोग में हमेशा बोलते रहते। तो कुछ इसी प्रकार उस समय क्या किया गया कि जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने क्या किया कि जो स्थानीय भाषा के अखबार थे उन पर उन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी कि आपको क्या है कि स्थानीय जो सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने के लिए
बंद कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि यह मतलब और भी ज़्यादा लोगों में क्या है, और भी ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गई कि आप ये कैसे कर सकते कि नहीं, कि आप कोई सूचना ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे आंदोलन करेंगे। लेकिन बंगाल ने क्या है, बंगाल जो बंगाल की एक पत्रिका थी, क्या थी, एक बंगाल की एक पत्रिका थी, बंगाल की एक पत्रिका का नाम था अमृत बाजार। क्या है, अमृत बाजार पत्रिका। वो क्या किया, रातों रात क्या है, बंगाल, क्या उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, बंगाल पत्रिका कर दिया। और जो भी उनकी जो स्थानीय भाषा जो बांग्ला थी, उन्होंने बांग्ला में न छाप कर क्या किया, अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से पहला जो प्रेस था, जिनसे वो उनको सूचनाएं मिलती थी, उनको दबाने का कोशिश किया, जिस कारण क्या है कि भारत में इसके खिलाफ उत्पन्न होना शुरू हो गया। दूसरा कहता है 1879 का, 1879 का आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने एक ऐसा नियम बनाया कि किसी भी भारतीय को, क्या किसी भी भारतीय को बंदूक या हथियार रखने से क्या है, हथियार रखने पे पाबंदी लगा दी गई। उनको लगा कि हम पाबंदी ये ऐसा करेंगे तो कोई भी क्या होंगे, कोई भी आदमी इस पे कोई हथियार नहीं रहा तो विद्रोह होगा ही नहीं। इससे भी और ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। कहता है 1883 का एल्बर्ट बिल, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। एल्बर्ट बिल क्या था, देखिए पहले जो भारत के जो न्यायाधीश होते थे, क्या है, भारत के जो न्यायाधीश होते थे, उनको फैसला सुनाने का क्या था, अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इस बिल के तहत क्या है, इस बिल के तहत भारतीय को क्या दिया गया, न्याय करने का, क्या है, सुनवाई करने का, भी दीवानी मुकदमा सुनने का उनको क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जो यूरोपियन देश के थे, जो वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने इस बिल का क्या किया, भारी विरोध किया कि नहीं, आप भारत के जो न्यायाधीश हैं उनको आप क्या है, आप उनको नहीं दे सकते हैं यह अधिकार। तो उन्होंने इस बिल का भारी विरोध किया और अंग्रेज सरकार क्या हो गए, इस बिल के विरुद्ध हो गए और उन्होंने क्या किया, इस बिल को वापस ले लिया। मतलब एक तरह से जो भारतीय न्यायाधीश थे उनकी क्या है कि अपमान किया गया, बेइज्जती किया गया। इस तरह क्या है कि इस तरह जो भारत के हर तबका, चाहे वो नीचे के तबका के थे या ऊपर के तबका के थे, मतलब बहुत ऊंचा बहुत नीचा, सब स्थान पे गया था, भारतीय जनता अंग्रेजों के द्वारा शोषित हो रही थी। क्या हो रही थी, शोषित हो रही थी। और इनसे निकलने का एक ही मार्ग था, इन सभी के माध्यमों से, क्या, इन सभी घटनाक्रम से सभी के लोगों के बीच एक जो भावना उत्पन्न हुई, क्या है, एक भावना उत्पन्न हुई, आज़ादी की भावना उत्पन्न हुई, प्रेम की, समानता की, कि हमको समानता अधिकार नहीं मिल रहा है। इन सभी ने क्या किया कि भारत में राष्ट्रवाद, क्या, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कर दी। एक और चीज़ है, कहता 1905 का बंगाल विभाजन। अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदू मुसलमान, कहता हिंदू मुसलमान क्या है, सांप्रदायिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांट दिया। लेकिन उस समय इतना सौहार्द था, इतना हिंदू मुसलमान में इतना प्रेम था कि उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं ने मुसलमान अपने भाइयों को, जो हिंदू की जो बहनें थी, उन्होंने मुसलमान लड़कों को हाथों में राखी बांधी, जिस कारण क्या कि अंग्रेज और भी ज़्यादा इनसे क्या हो गया, और भी ज़्यादा मतलब उनका हौसला था वो टूट गया। और इस तरह क्या है कि वो दिखाना चाहे कि हम लोग क्या है, एकजुट है। इस तरह भारत में क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ है। एक बात याद रखिएगा, देखिए एक टर्म कहता है 1919, क्या है, 1919 से 1947, क्या है, 1919 से 1947 के बीच को क्या कहा गया है, गांधी जी का युग कहा गया। क्या कहा गया है, गांधी जी का युग कहा गया। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आज हम लोग टॉपिक पे क्लियर किए हैं। इन बातों को ध्यान से पहले का फिर से देखिएगा। वर्नाक्युलर एक्ट के तहत क्या किया गया था कि अंग्रेज सरकार ने प्रेस पे, क्या है, प्रेस जो पत्रिका छपती है उस पर पाबंदी लगाई थी। दूसरा कथा 1879 में आर्म्स एक्ट। इसमें क्या था कि भारतीयों को हथियार रखने पर क्या है, पाबंदी लगाई थी कि वो क्या है, हथियार नहीं रख सकते थे। 1843 का एल्बर्ट बिल, इस बिल को क्या है कि इस बिल के तहत, मतलब इस बिल को जब पारित हुआ तो भारतीयों को क्या मिला था, भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको सुनवाई करने का अधिकार मिला था। वो भी कैसा, दीवानी मुकदमा में। दीवानी मुकदमा मतलब हो गया मारपीट वाले, नहीं जमीन वाले में, क्या है, दीवानी मतलब होता है जमीन से रिलेटेड केस, ऐसे में उनको सुनवाई करने का अधिकार मिला था। लेकिन यूरोपियन जो ब्रिटेन थे उन्होंने इनका भारी विरोध किया और इस तरह क्या है कि इस बिल को रोक दिया गया, जिससे भारतीय जो खासकर जो जज थे, जो वकालत से जुड़े थे लोग थे, उनको भी क्या है, भारी धक्का लगा था। फिर बंगाल विभाजन कहते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर इन्होंने क्या किया था, बंगाल को क्या, सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का इन्होंने क्या किया, विभाजन
कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि यह बाद में 1912 में, याद रहे कि इसको पुनः कब है, 1912 में कौन सा, बंगाल से आपका कौन अलग हुआ था, तो हमारा बिहार अलग हुआ है, ठीक है। और बिहार से कौन अलग हुआ था, तो झारखंड अलग हुआ है। अगला टॉपिक में देखते हैं। तो आज के लिए इतना वीडियो रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो एक बेहिचक एक बार हमको करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी आदमी कम से कम एक बार बुक जरूर रीडिंग करेंगे, क्योंकि बुक ये यूट्यूब में होता क्या है कि हम उतना बड़ा बड़ा हर डिटेल आपको बताने में सक्षम नहीं होते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आप भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बताएंगे। अगले टॉपिक में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ घटनाएं पढ़ेंगे जिसने क्या कि भारत में आज़ादी के लिए, क्या भारत की आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा जो भी